5 पोस्टुलेट्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला पोस्टुलेट करके स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। करें कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। लेकिन इसमें समझा रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जाए, इसमें समझा रहे हैं। लेकिन फिर आगे यही कर रहे हैं कि यूक्लिड्स ने इसको फ्रिक्वेंटली माना है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास करती है, इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक एक्सियम है 5.1 कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। आपको न समझ में आए तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अपने नोटबुक पे लीजिए और उनको स्केल से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा करिए, फिर देख लीजिए कि कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करती है। तो यही एक्सियम 5.1 है। एक्सियम पोस्टुलेट सेकेंड करें कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। करें कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, टूटी हुई है, तो उसको आप इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट ए बी को टर्मिनेटेड था, टर्मिनेटेड का मतलब कि वो लाइन सेगमेंट है, तो उसको प्रोड्यूस कर दिया इनडेफिनेटली। पोस्टुलेट थर्ड करें कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कि किसी भी कहीं पर भी प्लेन में पॉइंट लीजिए, उसको सेंटर कर लीजिए और फिर कितनी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो वही करें, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी पॉइंट को सेंटर लेके कितना भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। फिर फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि सभी राइट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सभी पोस्टुलेट्स है, लेकिन फिफ्थ पोस्टुलेट एग्ज़ाम के पर्पज से भी पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles means 180, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than the two right angles। इसको समझाने का यही तरीका है कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, खींच लीजिए, फिर उसको कट करते हुए इंटरसेक्ट करते हुए एक ट्रांसवर्सल ड्रा कर दीजिए। अब कह रहे हैं कि जो ट्रांसवर्सल ड्रा कर लिया है, तो आप जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट इंटरसेक्ट करती है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, 8, जिसमें से 4 एंगल्स तो इंटीरियर होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं, उन इंटीरियर एंगल्स में से ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर लो। तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में 2 इंटीरियर एंगल, दूसरी साइड में भी 2 इंटीरियर एंगल। तो ट्रांसवर्सल के जिस साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से लेस हो जाएगा, छोटा होगा, उसी साइड में उन दोनों लाइन सेगमेंट को बढ़ाओगे तो कट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए AB और CD। अब यहाँ पर इनको PQ ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनको सम करेंगे तो ये 180 से लेस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन लाइन AB को पॉइंट A की एक डायरेक्शन में बढ़ा देंगे और CD को C की ओर बढ़ाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को कहीं कट करेंगे, राइट। तो जिस ओर के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस होगा, उसी ओर लाइंस को प्रोड्यूस करने पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यही है। अब इसी पर बेस्ड है पैरेलल लाइन का डिफिनेशन, कि जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करे कि ट्रांसवर्सल लाइन के किसी भी साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम, या ट्रांसवर्सल लाइन के किसी भी एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए, तो वो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्योंकि एक साइड में 180 हुआ तो दूसरी साइड में भी 180 ही होगा। तो जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करे
कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट फॉर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पोस्टुलेट को भी याद करना। फिर एग्जाम्पल 1 है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल 2 है, इसको भी सॉल्व करिए। थ्योरम 5.1 है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कि दो डिस्टिंक्ट लाइन है तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं रख सकती, क्योंकि कट करेंगे तो एक ही जगह कट के तो फिर निकल जाएंगे, नहीं कट की तो पैरेलल होंगी। इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही।